शहर आई देहाती बहू। मीना गांव में पली बड़ी लड़की थी। वो शहर के रहन सहन और तौर तरीकों से काफ़ी अनजान थी। गांव की भाषा और सिंपल सा पहनावा वही उसकी पहचान थी। दूसरी तरफ राहुल एक मॉडर्न हैंडसम स्मार्ट लड़का। राहुल की माँ सोनमती एक ऐसी बहू चाहती थी जो उनकी जी हजूरी करे, जिस कारण वो अपने बेटे की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से ना कराते हुए एक देहाती बहू की तलाश में थी। अरे सोनमती, अब तो कर दे बेटे का ब्याह। जैसी लड़की चाहिए वैसी मिलती ही नहीं, कैसे कर दूं ब्याह? आजकल की लड़कियां काफ़ी तेज़ हैं। अरे सब नहीं होती। मेरे दूर के भाई की बेटी है मीना, गाय जैसी सीधी है। मुझे सीधी सादी बहू ही चाहिए, तू तो जानती है। और इतने अमीर हैं हम, बहू को तो बहुत अच्छे से रखेंगे। भाग्या को भी सोनमती की बात ठीक लगती है, जिस कारण वो मीना के पिता से बात करके दोनों परिवार की पहचान करा देती है और कुछ ही दिनों में राहुल और मीना की शादी हो जाती है। पाए लागू सासू माँ। जीती रहो और सासू माँ नहीं मॉम बोला करो, ठीक है? मैम जी, हम तो अपनी स्कूल के मास्टराइन को बोला करते थे मैम। मैम नहीं, इट्स मॉम, यानी कि मम्मी, मॉम। लेकिन मोम तो कैंडल बा को कहते हैं ना, जो लुपुर लुपुर जलती है। बहू, तू मुझको सासू माँ ही बोल, चलेगा? बहुत थैंक यू जी अम्मा। हाँ, तुमने पढ़ाई नहीं की? हमरे बाबूजी ने पढ़ाई नहीं करवाई। अरे खाने को दाना ना था, पढ़ाई कहाँ से करवाते? फिर भी हमने ना 12वीं तक पढ़ाई की है। हाँ, मतलब 12th तक? अरे नहीं, 1 2 3 ऐसे ना 12वीं तक। एक दिन हम पढ़ने के लिए गए ना, तो मास्टर जी ने हमका 12 तक की गिनती सिखाई। अरे तभी अम्मा डंडा लेकर आ गई और कहा कि जाके बकरियां हाँक लो, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा। इसलिए हम पढ़ ही नहीं पाए। सारा बचपन बकरी हाँकने में ही गया? अरे नहीं जी, भेड़ बकरी गाय भैंस सब हाँकना आता है हमें। हाँ, हम तो अपने इन्हीं हाथों से गोबर भी उठाते हैं। देखो सूंघो ना, अभी भी गोबर से हाथ महक रहे होंगे। हाँ, छी 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 छी, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। पता नहीं किस बैल बुद्धि से माँ ने ब्याह करा दिया। मीना, आज तुम सो जाओ, कल बात करते हैं, बहुत रात हो गई है। जी, जो पुरानी फिल्मों में शादी की पहली रात को बत्ती बंद करते हुए दिखाते थे, असलियत में वैसा नहीं होता का? अच्छा, तुम्हें ये पता है? हाँ, लेकिन बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है ही नहीं मालूम। चलो मैं बताता हूँ। और फिर लाइट बंद हो जाती है। अगली सुबह। बहू, ये क्या पहन लिया तूने? अरे अम्मा जी, हमने ना फिल्मों में देखा था, शहर की मेम लोग ना यही तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, तो हमने भी अपनी समीज काट कर पहन ली। सत्यानाश हो। अरे पसंद नहीं आई का? और छोटा कर दे का इनको, हैं? वैसे हमको भी ना थोड़ी बड़ी तो लगी रही थी ये। सोचा था देहाती बहू लाऊंगी, उंगली पर नचाऊंगी, ये तो शहरी अंदाज में नाच रही है। बहू देखो, वो सब बस फिल्मों में होता है, जाओ जाके कपड़े बदल लो। तो का अम्मा जी, शहर का जीवन भी गांव की तरह होता है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वैसा ही होता है। अच्छा, ठीक बा। शाम में। बहू, ये घर में इतना धुआं कैसे? अब अम्मा जी, हम ना गरम गरम रोटी बना रहे हैं चूल्हे पर। अरे बैठो ना, गर्मा गर्म खाना परोसते हैं आपको भी। तुमने चूल्हा क्यों जलाया है? गैस कहाँ गया? और आप ही ने तो कहा था कि शहर भी गांव जैसा ही है, इसलिए हमने ना गैस हटा दिया। वो क्या है ना, गैस के खाने में वो स्वाद भी तो नहीं होता। अरे दिमाग खराब था मेरा,
क्या कह दिया इससे मैंने? हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन अरे लेकिन कछु ना, आओ बैठो ना, हम खाना लगाते हैं। ये लो पीढ़ा, बैठिए ना। डाइनिंग टेबल है ना, फिर ये क्यों? अरे अम्मा जी, वो तो हमने बाहर रखवा दिया। ऊंचे पर बैठकर खाने से ना खाना रीढ़ की हड्डियों में घुस जाता है, इसीलिए तो ये शहरी लोग हड्डी रह जाते हैं। हाँ, अब आपको ही देख लो, सूख कर लकड़ियाँ हो गई आप। लोग तो यही कहेंगे ना कि बहू खाना नहीं देती होगी। बहू, अरे कच्छू ना बोलो, कच्छू ना बोलो, लो अब खाना खाओ। इस तरह सोनमती जी कुछ बोलने जाती तो मीना उन्हें टोक देती और बोलने का एक मौका भी नहीं देती। अगले दिन मीना पूरे घर में रस्सी लगाकर उन पे कपड़े डाल देती है। बहू ये क्या किया? घर को धोबी घाट क्यों बना कर रखा है? और अम्मा जी, घर के बाहर तो कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं है, इसीलिए। बहू कपड़े वॉशिंग मशीन में ही सूख जाते हैं। अच्छा का, और उसमें कूलर लगा होता है का? अभी कुछ बोली तो फिर से सवाल करने लगेगी। हाँ कुछ ऐसा ही है। फिर सास वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सास पूरे घर में बहू को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। बहू, ए बहू कहाँ चली गई तू? बहू। अरे जी अम्मा जी, हम तो यहीं घर में ही हैं। कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। हम तो यहीं हैं कूलर में, बड़ी ठंडी हवा आ रही है यहाँ। आप भी आ जाओ ना अम्मा जी। कूलर तो खराब है, तो फिर ये कहाँ है? तभी सोनमती को कुछ याद आता है और वो वॉशिंग मशीन में जाके चेक करती है। बहू। हाँ अम्मा जी, हम यही हैं। हाँ बाहर आ, कल मुही कहीं की। बहू बाहर आती है। वॉशिंग मशीन में क्या कर रही थी? और अम्मा जी, आप ही तो बोले कि उसमें कूलर लगा हुआ है। हमें ना घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वॉशिंग मशीन में घुस गए। अरे बहुत ही ठंडा ठंडा था, बड़ा मज़ा आया। हाँ, गंवार तो गंवार ही रहेगी। और अब इनको क्या हो गया? बहू आज बाहर से सामान तू लेते आना। वो क्या है ना, आज मेरा मन नहीं है। कार पार्किंग से निकाल कर तू ही चली जा। फिर मीना मार्केट के लिए तैयार होकर बाहर आती है। कार तो है, लेकिन बैल तो यहाँ है नहीं, ये चलेगी कैसे? फिर मीना एक बैल लाकर कार के आगे बांध देती है और कार के ऊपर बैठ जाती है। हुर हुर, चल चल चल, हुर हुर। इस तरह मीना बैल हाँकते हुए कार से बाजार जाती है और उसी तरह वापस आती है। तभी रास्ते में सभी मीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। बहू ये क्या है? माँ जी, आपने गाड़ी तो दे दी, लेकिन ड्राइवर तो था नहीं, इसलिए हमने ना बैल को ही ड्राइवर बना दिया। देखा आपकी बहू का दिमाग। गोबर है गोबर। इस तरह बहू आए दिन कोई ना कोई बवाल खड़ा करती, कोई काम ढंग से नहीं करती, जिस कारण सोनमती बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सोचा था कि देहाती बहू लाऊंगी, इशारों पर नचाऊंगी, यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। तभी राहुल घर आता है। आप आ गए जी, ये लो ठंडा ठंडा पानी पियो। मीना, ये मेरे मोबाइल पर काफ़ी धब्बे आ गए हैं, ज़रा इसे साफ़ कर देना। और हमारी मीना जी मोबाइल पानी के ग्लास में डालकर बाहर निकालती है और उसे पोछे से साफ करने लगती है। अरे गवार औरत, ये क्या किया? मेरा इतना महंगा मोबाइल ख़राब कर दिया। मैं तंग आ गया हूँ तुझसे। न जाने माँ आपने किस गवार से मेरी शादी करा दी है। तंग तो मैं भी आ गई हूँ बेटा, तू तो सारा दिन ऑफिस में रहता है, मेरा क्या होता होगा वो सोच। कभी घर को धोबी घाट बना देती है तो कभी वॉशिंग मशीन में ही घुस जाती है। किचन में चूल्हा जलाकर पूरा किचन कालिक से काला कर रखा है। डाइनिंग टेबल भी गायब कर दिया है। घर में पोछा मारने को बोलो तो गोबर से घर गंदा करती है। घर की दीवारों पर उपले बनाकर सुखाती है। अरे क्या करूँ ऐसी बहू का मैं बेटा। आप ही तो देहाती बहू चाहती थी ना माँ, जिससे आप अपनी उंगलियों पर नचा सको। अगर मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करवाई होती तो ये नौबत ना आती।
मेरी हिम्मत मारी गई थी जो बहू को उंगलियों पर नचाने का ख्वाब पूरा करने के चक्कर में इस नमूने को घर ले आई। सोचा था गांव की लड़की है, गाय के जैसे सीधी होगी। ये तो इतनी सीधी है कि गाय भी इसके सामने चतुर चिड़िया। लेकिन बेटा तू चिंता ना कर, अब मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ, फिर मैं खुद तेरी शादी तेरी गर्लफ्रेंड से कराऊंगी। अब उसकी ज़रूरत नहीं है माँ, मैंने ऑलरेडी उससे शादी कर ली है। काजी अब बिना बताए हमरे सौतन घर ले आए, पर कोई बात ना है भगवान, अब तो हमारी जिंदगी स्वर्ग सी हो जावेगी। ये तो क्या बोल रही है? तेरा पति तेरी सौतन ला रहा है, रोने की जगह खुश हो रही है तू? खुश हो भी क्यों ना बेचारी, खुद ही खुद की सौतन जो है। क्या मतलब? माँ, मीना ही श्वेता है मेरी गर्लफ्रेंड। आपको ऐसी बहू चाहिए थी जो आपके उंगली पर नाच सके, और मैं श्वेता के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए भाग्य आंटी के साथ मिलकर हमने ये प्लान बनाया, और आपने श्वेता को गाँवटी मीना समझकर हमारी शादी करा दी। देखा, अगर सच में कोई गाँवटी बहू लाती तो क्या होता। सही कह रहा है बेटा, फिर तो हम दोनों की जिंदगी नरक ही हो जाती। तीनों हंसने लगते हैं और सोनमती को ये एहसास होता है कि वो अपने बेटे के प्यार को उससे जुदा करके कितनी बड़ी गलती कर रही थी, जिसके बाद वो श्वेता को अपना लेती है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।